दुनिया में हर इंसान अलग किस्म का होता है, उसकी सोच जो होती है वो अलग होती है, उसकी पसंद नापसंद अलग होती है। इसी तरह से हर इंसान की जो सेक्सुअलिटी होती है वो भी अलग होती है। ये और बात है कि दो इंसान की जो साथ में रहते हैं उनकी सेक्सुअलिटी आपस में मैच कर जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो अलग अलग तरह की सेक्सुअलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो एक ही चीज को फॉलो करता हो, वो दो चीजों का भी मिश्रण हो सकता है। उसकी जो सेक्सुअलिटी है वो अलग अलग तरह की सेक्सुअलिटी का मिश्रण हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उस इंसान की जो फैंटेसी है, उसकी जो इमेजिनेशन है वो किस लेवल पर है। आमतौर पर हम लोग सिर्फ 3 तरह की सेक्सुअलिटी को ही जानते हैं। फर्स्ट इज हेट्रोसेक्सुअल, इट मीन्स विपरीत लिंग। इसमें हमेशा जो मेल होगा वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो फीमेल होगी वो हमेशा अट्रैक्शन जो फील करेगी वो मेल की तरफ करेगी, और जो भी वो सेक्सुअली एक्टिविटीज करेंगे वो एक दूसरे के साथ करेंगे, आई मीन्स मेल फीमेल के साथ और फीमेल मेल के साथ। सेकेंड होता है होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल मीन्स समलिंग, जिसे हम गे और लेस्बियन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि मेल मेल की तरफ ही अट्रैक्शन फील करता है और जो फीमेल होती है फीमेल की तरफ ही अट्रैक्शन फील करती है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है बाइसेक्सुअल। इसमें जो पर्सन होता है वो सेम अट्रैक्शन फील करता है मेल और फीमेल के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला मेल है या फीमेल है, वो सेम अट्रैक्शन दोनों के लिए फील करता है और सेक्सुअली अराउज होता है। तो लोग जनरली क्या करते हैं, खुद को इन्हीं 3 कैटेगरीज में रख लेते हैं और अपने डिजायर और अपनी फैंटेसी को पूरा करने की कोशिश करते हैं और अतृप्त होने की वजह से सारी जिंदगी छटपटाते रहते हैं। आपको अपने सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए कैसा पार्टनर चाहिए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे आप एक सेटिस्फैक्टरी सेक्स का आनंद नहीं उठा पाएंगे। सेम इसी तरह से जब तक आप अपने पार्टनर की सेक्सुअलिटी क्या है आप नहीं जानेंगे, आप उसे मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर की सेक्सुअलिटी को पहचानिए, फिर उसे उसी तरह से तृप्त करने की कोशिश कीजिए। सो गाइज, अभी तक तो मैंने इन 3 कैटेगरीज के बारे में बात करी जिसे सब लोग जानते हैं, होमोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब मैं बात करने वाली हूँ उन सेक्सुअलिटी के बारे में जिनका अगर कभी अगर लोगों को पता लगे या नाम सुने तो उन्हें हैरानी हो जाती है कि ये क्या है। तो हम उस सेक्सुअलिटी के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 इज डेमिसेक्सुअल। तो जितने भी मेल और फीमेल जो कि डेमिसेक्सुअल होते हैं इनको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है किसी के साथ भी इन्वॉल्व होने के लिए। अटैच नहीं होते, मानसिक रूप से किसी सामने वाले पर्सन के साथ अटैच नहीं होते, वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते। इनकी जो सोच होती है आम आदमी से थोड़ा सा हटकर होती है। जैसे आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं, जो एक आम आदमी होता है कि यार मेरी ये ज़रूरत है, कुछ अच्छा सामने दिख रहा है तो चलो खा लो। लेकिन ये जो लोग हैं ये कुछ अलग किस्म के होते हैं। अगर इन्हें अपने टाइप का पार्टनर नहीं मिलेगा तो ये ज़िंदगी भर उपवास कर लेंगे लेकिन खाएंगे नहीं। ये दिमाग से बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनके लिए जो सेक्स होता है वो प्यार को जाहिर करने का एक तरीका होता है। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के टाइप के जो लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जिनके लिए सेक्स इंपॉर्टेंस रखता है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इनके लिए क्या होता है, ये चीज़ों को ऐसे लेते हैं कि हाँ करना तो है लेकिन मेरे पार्टनर में ये चीज़ें होनी चाहिए तभी करना है। इट मीन्स इसे कुछ ऐसा समझिए कि जैसे भूख लगी है, ओके भूख लगी है लेकिन रेडी से कुछ नहीं खाना है, खाना है तो हल्दीराम का या फिर बीकानेर का खाना है, वो थोड़ा आगे जाके मिलेगा, अभी रास्ते में ही पड़ेगा, 10 मिनट और लगेंगे लेकिन ठीक है वहीं से ही खाऊंगा, भले मैं थोड़ा वेट कर लूंगा लेकिन वहीं से ही खाऊंगा। इस तरह के लोग होते हैं। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है जेनिसेक्सुअल। ये जो लोग होते हैं इन्हें वो फीमेल पसंद आती है जिनमें लड़कीपना कूट कूट के भरा होता है, जो थोड़ा सजने संवरने की शौकीन होती हैं, बाल लंबे हों, एकदम प्रेसिंग करे हुए, रिबॉन्डिंग करे हुए, कलरिंग वलरिंग पूरी सेटिंग हो बालों की, और नेल्स बड़े हुए हों, नाखून एक भी टूटा ना हो, उस पर नेल पेंट लगी हुई हो, फेस हमेशा चमकता रहे, जब भी देखे तो बस ऐसा लगे जैसे आईना देख लिया, इस तरह से चमक रहे फेस पे, हमेशा क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर, काजल वाजल ये सब कुछ लगा के रहे। इस तरह की जो फेमिनिन लड़कियां होती हैं जब वो घर से निकले तो 10 बार उनका ध्यान अपने कपड़ों को संवारने में ही लगा रहता है, 50 बार बालों को झटके देंगी वो। इस तरह की जो लड़कियां होती हैं जो थोड़ा सा बिहेव में ऐसी होती है, हाय राम कैसे बोलते हो, कैसे करते हो, छोड़ो ना। इस तरह की जो लड़कियां होती है वो जो सामने जो जेनिसेक्सुअल लोग होते हैं, जो मेल होते हैं, वो इसी में उनकी खत्म हो जाती है कहानी, यार हाय राम बोल दिया। तो ये इस तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं, इन्हें पूरी फेमिनिन टाइप लड़कियां पसंद आती हैं। पॉलीएमोरस, इस तरह के जो सेक्सुअलिटी के लोग होते हैं इनका जो दिल होता है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है कंपैरिजन ऑफ अदर। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो 2-2 शादियां करके बैठे होते हैं, मतलब एक जो लीगली जो दुनिया के सामने उसकी जो वाइफ होती है और दूसरा वो जिसको पसंद करते हैं, दिल आ गया उस पर और पीछे नहीं हटते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसे भी नाम दे देते हैं, मतलब वो जस्टिफाई करते हैं अपने रिलेशन को
ऐसा नहीं कि हाँ चल ठीक है, पसंद आया, मजे लिए और बात खत्म। वो जस्टिफाई करते हैं आप उस रिलेशन को। तो वो सेम चीज़ अपनी वाइफ के लिए भी फील करते हैं जब वो उससे सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, और सेम चीज़ वो उस लेडी के साथ भी फील करते हैं, या जो फीमेल होती है वो उस पर्सन के साथ भी फील करती है। उसका भले हस्बैंड है लेकिन वो सेम चीज़ उस बंदे के साथ भी फील करती है जिसके साथ वो सेक्सुअली इंटीमेट होती है। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर एक अलग तरह का रिलेशन बिल्डअप होता है, ये एक अलग तरह की अटैचमेंट होती है। तो सेम चीज़ें होती हैं यहाँ पे दूसरे के साथ भी और अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ के साथ भी। जैसे इसका क्लियर कट एग्जांपल भी है अभी जो एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा उसकी वाइफ होती है रणवीर सिंह की, और वहीं दीपिका पादुकोण जो है वो उसकी लीगल वाइफ नहीं होती, लेकिन वो उसे पूरा जस्टिफाई करता है, उसको शादी करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, लेकिन दोनों रिलेशन को जस्टिफाई कर रहा होता है, ना वो उसे छोड़ता है ना वो उसे छोड़ता है, उसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और उसे भी अपनी प्रायोरिटी समझता है। ये चीज़ें ये आप देखोगे आमतौर पर हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी चीज़ें ये कुछ जगह पर ये होती हैं। स्कॉलियोसेक्सुअल, ये जो सेक्सुअलिटी के लोग होते हैं इन्हें कुछ डिफरेंट चीज़ें पसंद आती हैं। मतलब इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर खाने वाली चीज़ें बहुत सी हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें खाई जाती हैं, लेकिन चाइना और जापान की बात करें तो ये कुछ भी खा लेते हैं। ये सांप, बिच्छू, बंदर, केकड़ा कुछ भी खा लेते हैं खाने के नाम पे। तो ये जो लोग होते हैं ये दाल चावल तो खाते ही हैं, लेकिन धरती पर अगर कुछ भी एग्जिस्ट करता है और वो खाने लायक है तो खा लेते हैं, इन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो लोग होते हैं ये मेल और फीमेल की तरफ तो अट्रैक्ट होते ही हैं, लेकिन ये किसी थर्ड जेंडर की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिन्हें किन्नर, शीमेल, ट्रांसजेंडर इन नामों से हम जानते हैं। डिफरेंट वैरायटी होती है इनमें भी, और अपने वैरायटी के हिसाब से इनके अपने नाम हैं। तो जो कुदरती भगवान ने थोड़ी विचित्र बनाए हैं, विचित्र प्राणी बनाए हैं जो थोड़े देखने में थोड़ा ऑड लगते हैं, ये उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लाइक शीमेल जो कि ऊपर से शी होती है और नीचे से ही होती है, तो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पागल होते हैं उन लोगों को लेके। ये इस तरह के लोग होते हैं, इनकी सेक्सुअलिटी में ये चीज़ होती है। और ऐसा नहीं कि मेल ही अट्रैक्ट होते हैं, फीमेल भी अट्रैक्ट हो जाते हैं इनकी तरफ। तो इस तरह के जो सेक्सुअलिटी के लोग होते हैं इन्हें 2 in 1 चीज़ें कुछ ज़्यादा पसंद आती हैं। नाउ एंड्रोसेक्सुअल, ये जो सेक्सुअलिटी के लोग होते हैं चाहे मेल हो या फीमेल, ये मस्कुलर बॉडी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लाइक बॉडी बिल्डर टाइप, आपने देखा होगा जिम ट्रेनर्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं, जो आप वीडियोस देखोगे कि कुछ ऐसी फीमेल होती हैं जिनके कट्स वर्ट्स होते हैं और डोले शोले होते हैं, मतलब बिल्कुल उनकी जो बॉडी होती है एक मर्दाना टाइप होती है, मस्कुलर बॉडी होती है। तो इस तरह की जो फीमेल्स होती है ये इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। और इसी तरह से कुछ फीमेल्स होती हैं जिन्हें बॉडी बिल्डर टाइप जो लोग होते हैं वो पसंद आते हैं। कैटेगरी इज ऑटोसेक्सुअल, ये जो लोग होते हैं इन्हें किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होती, ये खुद को खुद से सेटिस्फाइड कर लेते हैं। ये इनकी जो लाइफ होती है ऑटो मोड पे चल रही होती है, और ये खुद को देखेंगे, शीशे के सामने 10 बार देखेंगे। ये खुद को न्यूड देखना बहुत पसंद करते हैं, अगर घर में कोई ना हो या फिर सेपरेट रहते हैं, फीमेल है मेल है, अपना अकेले रह रहे हैं, तो खुद को न्यूड देखना बहुत पसंद करते हैं। पूरे घर में न्यूड होकर टहलेंगे, अपने आप को शीशे में बार बार देखेंगे, अपने पिक्स खींचेंगे, देखेंगे अपने आप को, वाओ मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे। कोई मेल है या फीमेल है, ये दोनों के साथ ही है। अगर वो ऑटो सेक्सुअल, उनके सेक्सुअलिटी में इस तरह की सेक्सुअलिटी है तो वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। खुद की पिक्स निकालेंगे, खुद की वीडियोस बनाएंगे, उसको 50-50 बार देखेंगे, अपने आप को निहारेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद ही सेक्सुअली अराउज होंगे खुद को देखकर, और ये गाना चलाएंगे टिप टिप बरसा पानी और खुद में ही आग लगा लेंगे। तो ये सेल्फ लवर होते हैं, इन्हें किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद को खुद से सेटिस्फाइड कर लेते हैं। अगर इन्हें पूरी ज़िंदगी कोई पार्टनर ना भी मिले तो चलेगा। क्योंकि सेक्सुअल इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं इनका काम ही रोमांस क्रिएट करना होता है। ये बहुत ही रोमांटिक होते हैं, ये हर चीज़ में रोमांस ढूंढते हैं। ये आप ही देखेंगे कुछ मेल ऐसे होते हैं कि अगर उनके पार्टनर है और इनको कुछ करना है, सेक्सुअली एक्टिव होना है, तो वो जाएंगे, जाते ही शुरू हो जाएंगे, 15 मिनट में कहानी खत्म। ये लोग जो हैं ये जब अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो 5 मिनट अपने कपड़े खोलने में ही लगा देंगे, 10 मिनट उसके जूड़े को खोलने में लगा देंगे, बालों को सहलाएंगे, तो मतलब कि रोमांस क्रिएट करेंगे। 15 मिनट में सारी दुनिया काम करके ख़त्म भी कर जाती है, 15 मिनट तो इन्हें सिर्फ स्टार्टअप में ही लग जाते हैं। और ये बहुत ही रोमांटिक मूड के होते हैं। ये लोग बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं, ये लव मेकिंग करना जानते हैं, ये सेंसेशन कैसे डालते हैं एक्टिविटीज़ में, इन्हें इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत ही स्किल्ड पर्सन होते हैं और ये हर चीज़ को एंजॉय करना जानते हैं। इनको ये नहीं होता कि हाँ मुझे करना है, मेरे को लगी हुई मुझे भूख है तो मुझे बस खा के और जल्दी से ख़त्म ना। ये उस चीज़ को एंजॉय करते हैं और सामने वाले को भी इंजॉय कराते हैं कि अगर मैं उसे टच भी कर रहा हूँ, मैं स्पर्श भी कर रहा हूँ, तो उसे एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी फीलिंग जाग रही है नहीं जाग रही है। तो ये चीज़ें इनके लिए बहुत मायने रखती हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्सुअलिटी,
ये जो लोग होते हैं ये प्रॉप को यूज़ करते हैं। जापान और चाइना इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे है। ये इस तरह के कुछ डॉल्स बनाते हैं जो कि ह्यूमन जैसे दिखते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं और पूरी दुनिया में बिक रहे हैं और लोग इन्हें परचेज कर रहे हैं। ये जो लोग होते हैं ये ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिसमें कोई जान नहीं होती, प्राण नहीं होती, लेकिन ये इसकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। तो क्या होता है, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, लेकिन ये अपनी इमेजिनेशन की पावर को लगाकर उसको जिंदा फील करते हैं और उसके साथ वो सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं जो एक जिंदा इंसान के साथ लोग करते हैं। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज यू सेक्सुअलिटी। नाम ही अपने आप में बता रहा है कि मतलब जानवर। तो ये लोग ऐसे होते हैं जो जानवर की तरफ अपना अट्रैक्शन फील करते हैं और जानवर के साथ सारी चीज़ें करते हैं। तो सभी समझदार हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं तो समझ सकते हैं किस तरह की सेक्सुअलिटी होती है। सो गाइस, ये कुछ सेक्सुअलिटी थी, कुछ अलग अलग किस्म की सेक्सुअलिटी थी जो एग्जिस्ट करती है और मैंने इसके बारे में आपको बताया, इन्फॉर्मेशन दी। हमारी बॉडी नीड के हिसाब से पूरी ज़िंदगी हमारी जो सेक्सुअलिटी है वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे आपने कुछ लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि मुझे ना पहले इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आता था लेकिन मुझे अब इन चीज़ों में इंटरेस्ट आता है। जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि पहले मुझे इन चीज़ों में ये चीज़ें मुझे मैं कंफर्ट फील नहीं करता था लेकिन अब मुझे बाई में भी इंटरेस्ट आता है। तो ऐसा होता है। ये चीज़ बिल्कुल वैसी है जैसे कोई वेजिटेरियन होता है, उसे नॉनवेज पसंद नहीं होता लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हैं वो नॉन वेजिटेरियन हो जाता है। इसी तरह से कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, पूरी ज़िंदगी उसने मांस मच्छी खाया है लेकिन अपने टाइम पे कुछ टाइम बाद आके वो पता लगता है पूरा वेजिटेरियन हो जाता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनकी सेक्सुअलिटी कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाती है। जैसे कोई स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है, और पता लगता है कि उसे बाई में भी इंटरेस्ट आने लग जाता है। और जो बाई सेक्सुअल होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये सेक्सुअलिटी डे बाय डे और इंसान की फैंटेसी, इमेजिनेशन और उसकी ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं, वो जो अपनी ज़िंदगी के पड़ाव आते हैं, वो धीरे धीरे जैसे चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे इंसान का स्वाद चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है खाने पीने में। कोई पहले बहुत मसालेदार पसंद करता है और बाद में एकदम से वो ऐसा हो जाता है कि उसे मसालेदार खाना पसंद ही नहीं है, ऑयल उसे चाहिए ही नहीं अपने खाने में। तो इसी तरह से सेक्सुअलिटी को लेकर भी डिफरेंट चीज़ें होने लग जाती हैं, चेंज होता है इंसान। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।